तुम तो क्रीम मलाई घी चाहते हो, फोकट का चाहते हो, और जो हिंदुस्तान को खड़ा किया है, जो हिंदुस्तान को खड़ा किया हो दम मरेगा। तुम इस समय हमारी मौजूदगी गोरखपुर के टाउन हॉल जो गांधी प्रतिमा है वहां पे है, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल विगत कई महीनों से राष्ट्रपति सहित अन्य जिम्मेदार लोगों को लगातार लिखते रहे हैं कि आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी जो हमारा जीवन है इस पर जीएसटी लगा है, इसको तत्काल समाप्त किया जाए। टोल टैक्स एक बड़ा मुद्दा है, निजी गाड़ियों पर लगा टोल टैक्स को हटाने की मांग को लेकर लगातार यह राष्ट्रपति सहित अन्य चाहे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो या जो भी जिम्मेदार हो उनको लगातार अवगत कराते रहे हैं, लेकिन आज फिर दोबारा ये बैठे हुए हैं। क्या इनकी मांगे हैं और किस लिए यहाँ गांधी प्रतिमा बैठे हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। सर क्या कहेंगे आप? कहना यह है कि आज हम ज्ञापन दे रहे हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, रिस्पेक्टेड कमिश्नर की ओर से, और इस ज्ञापन में यह गवर्नमेंट को अंतिम वार्निंग दे रहे हैं। इस हुकूमत को जो क्रूर है, जो लुटेरी है, नफरती है, इसको मैं यही पूछना चाहता हूं कि मेरे कई सौ ज्ञापन, कई सौ पत्र और दर्जनों सत्याग्रह के बाद टोल पर भी मैंने सत्याग्रह किया। इनको मैं यही पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा पर टैक्स क्यों लगाया गया है? यह जीवन है, यह प्राण है, जीवन के मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 का वायोलेशन है, इस पर टैक्स, जीवन नहीं बचेगा। आपने इस पर टैक्स क्यों लगाया? कोई अनाज खाने वाली हुकूमत, कोई अनाज खाकर जिंदा रहने वाला व्यक्ति इस पर कर लगा सकता है क्या? एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, इस हुकूमत से दुनिया की कोई ऐसी गवर्नमेंट बताए जो इस पर टैक्स लगाई हो पेट के ऊपर। भारत की कोई अतीत में रहने वाली राजतंत्रों में किसी राजा को बता दे। इस देश का प्रधानमंत्री पेट पर टैक्स क्यों लगाया है? वित्त मंत्री ने पेट पर टैक्स क्यों लगाई है? मैं पूछना चाहता हूं। दूसरा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरे निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स क्यों लगा है? लोगों की निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स जब लगेगा तो स्वतंत्रता पूर्वक कहीं आने जाने के उसके मौलिक अधिकार कैसे महफूज रहेंगे? स्वतंत्रता का उसका अधिकार कैसे सुरक्षित रहेगा? लोगों के जेब में पैसा ही नहीं है। बड़े मुश्किल से कर्ज से आदमी एक गाड़ी खरीदा। जब गाड़ी खरीदता है तो CGST, GST शेष दिया। वन टाइम रोड टैक्स तूने ले लिया, तब लुटेरों की फौज सड़कों पर क्यों घूम रही है? सड़क पर ये तो लूट है, लूट। जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क का पैसा आपने ले लिया, फिर टोल टैक्स किस बात का? कोई बताए किस तरीके का? मैंने इसके लिए भी सैकड़ों पत्र, ज्ञापन और सत्याग्रह टोल पर जाके तेनुआ मैंने किया है। ये अंधी बहरी हुकूमत जो संवाद और जवाबदेही के अधिकार को कुचल चुकी है, ये सुनना नहीं चाहती। मैं देखता हूं 23 मार्च को जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का शहादत दिवस होगा, जब दिल्ली पर मैं सत्याग्रह करूंगा तो देखूंगा इस कौन क्रूर हुकूमत क्यों रोकती है इनके सारे आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स को फाड़ कर सदन के सामने ठीक उसी तरह से वायोलेट करूंगा, उसी तरह डिसोबीडिएट करूंगा जिस तरीके से गांधी ने अंग्रेजी फिरंगी क्रूर नमक कानून को अंग्रेजों के तोड़ा था। तीसरी बात मैंने इनसे कहा कि रेल पर चलने वाली, पटरियों पर चलने वाली पुरानी पैसेंजर और एक्सप्रेस गाड़ियां हूबहू उसी तरीके से पुराने किराए पर चला दिए जाए। वंदे भारत में वही किराया लिया जाए जो सामान्य मेल गाड़ियों का किराया है। लखनऊ जाने का वंदे भारत का मिनिमम किराया 750 है। हम 160 रुपए में बैठकर सेकेंड सीटिंग में चले जाते हैं। 750 किराया कौन देगा? मुट्ठी भर लुटेरे और ये जो माननीय है, जो हिंदुस्तान के लोगों की कमाई पर परजीवी की तरफ पलने वाले ये मानवी जो फोकट की यात्रा करते हैं, ये चले जाएंगे। बता कौन जाएगा तुम्हारी वंदे भारत में? है कौन इस देश का व्यक्ति गरीब जाएगा? 100 करोड़ जिसमें 80 करोड़ कंगाल है, 5 किलो अनाज पर जीने वाले, 22 करोड़ कुपोषित है। बताओ जिनके जेब में कौड़ी नहीं है वो कैसे इन यात्राओं को करेंगे? कैसे जीवन की जरूरतें खिलेंगे? चौथा मेरी मांगे थी कि एक समान शिक्षा, चिकित्सा और रेल बराबर निःशुल्क ही नहीं, एक तरह का, एक विद्यालय, एक चिकित्सालय, एक रेल। अंबानी और माननीय का लड़का DPS दून और ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा, ये जो है लग्जरी गाड़ियों में बैठकर जाएंगे। इनके इलाज जो है मेदांता और अपोलो में होंगे।
हम दवा के बिना मरेंगे, 100 करोड़ लोग दवा के बिना मरेंगे, 100 करोड़ के बच्चे मिड डे मील वाले सड़े गले अनाज में वाले स्कूलों में पढ़ेंगे। ये जो है 100 करोड़ लोग बूरे बोरे में भरे भूसी की तरह ट्रेनों में यात्रा करेंगे। हमारी कमाई पर, हमारे टैक्स की कमाई पर माननीय जो परजीवी की तरह पेट पर टैक्स लगाने को किसने कहा? हमको शपथ लेने वाले, शपथ लेके सदनों में जाने वाले हाथ जोड़कर जब शपथ लेते हैं सेवा की, फिर क्या टैक्सेशन सेवा है? क्या टैक्सेशन एक्सप्लॉयटेशन है। टैक्सेशन शोषण का सबसे बड़ा तरीका है। हमारे पेट पर टैक्स क्यों लगा? फिर मैंने इनसे कहा कि तुम अपने लिए पेंशन की जो व्यवस्था किए हो, अपने लिए पेंशन की व्यवस्था किए हो, पुरानी ओल्ड ओपीएस, पूरा ओल्ड पेंशन ओपीएस नहीं दे सकते तो कम से कम जो पेंशन तुमने अपने लिए बनाई है, विधायिका के लोगों के लिए जो पेंशन की व्यवस्था की गई है, 50,000 पेंशन इनके लिए है, वही पेंशन सबके लिए कर दो। कर्मचारी 60 वर्ष तक अपनी जवानी, अपनी सारी ऊर्जा ताकत फिजिकल एक कंज्यूम कर देगा, एक्सपायर हो जाएगा, उसके बच्चे और वो कहाँ भीख मांगेगा? इनसे कहा मैंने ये कर दीजिए। शराब मदिरालय में हिंदुस्तान को किसने कहा कि तुम हिंदुस्तान को मदिरालय में बदल दो? ये गांधी का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये कलाम का देश है? लगता ही नहीं। 142 करोड़ लोगों का देश है। मदिरालय बंद कर दो। मदिरालय की जगह बहुत तुम्हारा बसोट हो तो दुग्धालय खोल दो। 250 ml दूध प्रत्येक मजदूर जो शहरों में काम करते, शाम होते होते उसकी अतड़िया सूख जाती है, उसके फेफड़े बेदम हो जाते हैं, 250 ग्राम मिल्क उनके लिए दे दो। तुम तो क्रीम मलाई घी चाहते हो, फोकट का चाहते हो। और जो हिंदुस्तान को खड़ा किया है, हो दम मरेगा। तुम्हारी हुकूमत को देखता हूं कैसे चलेगा। मैंने इनसे और भी आगे बढ़कर कहा कि आप इन सारे चीजों को समेटिए और सारे समेटने के बाद 3,000 रुपए का प्रत्येक वृद्ध को हिंदुस्तान के 3,000 रुपए का पेंशन दो। 3,000 रुपए का पेंशन दो प्रत्येक वृद्ध को। सोशल सिक्योरिटी दो उसको। तुम मत पूछो, तुम जो करना चाहते हो करो, 3,000 का पेंशन दो। मैं इन्हीं सब बहुत सारी जो जेन्युइन जीवन से मांगे हैं, इनको लेकर मैंने अनगिनत पत्र लिखे हैं, अनगिनत सत्याग्रह किए हैं। ये गूंगे बहरे हमारी कर और हमारी कमाई पर पलने वाले, परजीवी की तरह पलने वाले, पहुंच डुलाने वाले और किस तरीके के लोग हैं, इनको शर्म नहीं लगती का? अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। कोई चीजें खरीद के नहीं खाते, सब कुछ इनको फोकट का मिलता है और हमको बेचा जाएगा। हमारे पेट पर टैक्स किसने लगाया? हमारी शिक्षा क्यों बेची? गांधी जी ने बार बार इन मुद्दों को उठाते और उछालते रहे हैं। चूंकि जीवन से जुड़ा हुआ है, इंसानियत और मनुष्यता की बात करने वाले पूर्वांचल गांधी की मांगों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है, ये एक बड़ा विषय है, एक बड़ा विमर्श का विषय है। सर, आपने सैकड़ों पत्र लिखा है लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आ रहा, इसके पीछे क्या कारण नजर आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिक्टेटरशिप है, ये निरंकुश और तानाशाह है, डेमोक्रेसी का कत्ल करने वाले हैं। संवाद और जवाबदेही से रहित कोई डेमोक्रेसी जीवित नहीं रह सकती। डेमोक्रेसी की आत्मा संवाद और जवाबदेही में बसती है। इनका विश्वास इसमें नहीं है। मैं आपके चैनल से और इनको बता दीजिए, इनके सत्ता के कोने तक जाके, कि 23 मार्च को भारत का शहादत दिवस है। वो भगत सिंह नहीं था, वो भगत हिंदुस्तान है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस के दिन संसद पर इनके सारे आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स को, जो पेट से संबंधित है, जो पथकर संबंधित है, वापस ले ले। अभी भी वक्त है, वापस ले ले इनकी हुकूमत को और उस सदन को जिसमें थोड़े से अच्छे लोग छोड़ के बाकी क्रूर, लुटेरे, जालिम और अपराधी बैठते हैं। देखूंगा कैसे चलेगा इनके सारे आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स को। 23 मार्च को सदन पर तोड़ के रख दूंगा, नहीं चलने दूंगा। जिस प्रकार गांधी ने क्रूर, लुटेरी, फिरंगी का नमक कानून तोड़ा था, उसी तरह से इन लुटेरों का, हिंदुस्तानी लुटेरों का जो सदनों में बैठते हैं और जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, ये लुटेरे हैं। किस तरीके का लूट मचाए हैं, न जाने हिंदुस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं। 100 करोड़ लोग किस तरीके से बिलबिला रहे हैं। उनका खाने का आइटम, उनका सामान, उनकी शिक्षा दीक्षा छूट छीन लिया गया है। मैं इनको जला के राख कर दूंगा, इनके सारे ऑर्डर्स को। ये हमारे ऑर्डर से नहीं है। ये पूछ ले 545 और 238 अपर हाउस से और 145 हिंदुस्तानी से पूछ ले कि उनके पेट पर टैक्स क्यों लगा है। यदि ये हिंदुस्तानी कहता है मनमाने टैक्स चलेगा,
मनमाने तरीके से चलेगा। और जब भी मैं आगे आंदोलन के लिए चलता हूँ तो हमको घर में निर्बंध कर दिया जाता है, पुलिस भेज के हमको अरेस्ट कराया जाता है। देखूंगा कौन 23 को अरेस्ट करता है। मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट को लिख दिया है कि हमको अरेस्ट घर में न करिए, यदि आप नहीं कुछ कर सकती तो मुझे तब तक हवालात में रखो जब तक एक क्रूर लुटेरी नफरती हुकूमत हमारे पेट पर और पक्ष पर टैक्स जारी रखती है। पूर्वांचल गांधी ने जो बातें कही है वो निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा विचारणीय है, विमर्श का विषय है। आखिर इसमें आटा चावल दाल ये किसकी समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन की ओर से इनको नजरअंदाज किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। इस तरह की संवादहीनता निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए घातक है। मैं चैनल के माध्यम से चाहूंगा कि जो भी जिम्मेदार देख रहे हैं इस खबर को तत्काल संज्ञान लेकर के इस पर कोई ठोस कदम उठाएं, ताकि बार बार जो आंदोलन और संघर्ष के लिए विभिन्न चौराहों पर बैठना पड़ता है उसको रोका जा सके। सुना जाए। धन्यवाद।